Good morning, everyone. My dear students, my name is Ekta Chauhan, and I did my master's from Central University of Allahabad in sociology subject. I qualified UGC NET thrice. So आज हम सोशोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे, सोशोलॉजी सब्जेक्ट से। सोशोलॉजी सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट वो डेवलप कैसे हुआ, इमर्ज कैसे हुआ, उस बैकग्राउंड पे बात करेंगे हम। और उस पे बात करने के बाद हम लोग रीजंस जो हैं उनके रीजंस पे बात करेंगे। क्या क्या ऐसी कंडीशंस थी, क्या ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से हमने सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन डेवलप हुआ। वैसे सोशोलॉजी बहुत ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है। यूरोपियन सोसाइटीज़ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन डेवलप हुआ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो इवेंट्स क्या थे, क्या ऐसा बैकग्राउंड था और इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये सोशोलॉजी की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी पे बात करेंगे, राइट। तो अब हम इसमें जो 3 इवेंट्स हैं, क्या वो ऐसे 3 इवेंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी क्यों हुआ, क्या ऐसे चेंजेस हुए थे। किसी भी सोसाइटी में 3 तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। और ये तीनों ही कंडीशंस फुलफिल कर रहे थे यूरोपियन सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रहे थे। फर्स्ट थिंग क्या है, पहला जो चेंज आया वो था एनलाइटनमेंट, जिसको हम रेनेसा भी कहते हैं, राइट। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये टॉपिक आपके KVS PGT एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो उसको ध्यान से देखें, राइट। ठीक है, तो हम एनलाइटनमेंट की जब बात करते हैं, एनलाइटनमेंट मतलब होता है रेनेसा। रेनेसा वर्ड रीबर्थ से आया है, मतलब पुनर्जन्म। ठीक है, तो यूरोपियन सोसाइटीज़ जो भी थी वो इतनी ओल्ड ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस कर रही थी। पहले जो सोसाइटी थी यूरोप में वो रिलीजन सेंट्रिक थी, चर्च एक उसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता था, जिसकी वजह से चेंजेस आना शुरू हुए। लोगों के अंदर रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट धीरे धीरे डेवलप होने लगा। वहाँ पे लोग रिलीजन सेंट्रिक होने की बजाय धीरे धीरे मूव करने लगे ह्यूमन सेंट्रिक पे, क्योंकि पहले धर्म के नाम पे लोगों को बहुत सारे बंधन में रखा जाता था, बहुत सारे ट्रेडिशंस उन पे थोपे जाते थे। तो उन सब चीज़ों से निकल के एक इंडिविजुअलिटी को खोजने के लिए रेनेसा आया, राइट। तो ये 14th सेंचुरी में आया था, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा फ्रांस में आया था, ठीक है। ये हम इटली कर सकते हैं और ये हम इंग्लैंड कर सकते हैं, राइट। तो 14th सेंचुरी में इटली में और आसपास के एरियाज़ में रेनेसा डेवलप हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया और क्या क्या रीजंस थे, राइट। तो अभी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया था आपका वो 1789 में आया था, ठीक है।
एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आपका आया था वो 1760s में आया था, राइट? ठीक है, तो ये आपका इमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी में थ्री बिग इवेंट्स हम कहेंगे। थ्री बिग इवेंट्स जो कि रीजंस थे, राइट? तो यहाँ पे लोगों के अंदर लॉजिकल एनालिसिस और रीजनिंग वाली क्षमता आने लगी, राइट? ह्यूमन जो था वो डेवलप करने लगा कि हमें चर्च सेंट्रिक ना होके ह्यूमन सेंट्रिक बनना है। रिलीजन पे क्वेश्चन मार्क आने लगा, ठीक है? यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो बात हुई थी वो रेनेसा, मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को FR लिख रही हूँ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को IR लिख रही हूँ, राइट? ये आपको पता है 14th सेंचुरी में आया था। सेंचुरी, ये आपका आया था 1789 में और ये आया था 1760s में, राइट? इसमें लॉजिकल एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हुई थी। टेम्परामेंट, ठीक है? ह्यूमन सेंट्रिक, फ्रॉम चर्च सेंट्रिक टू ह्यूमन सेंट्रिक। यहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, इन सब पे बात हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? मैन इज रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। तो ये 3 बड़े इवेंट्स थे जिसकी वजह से यूरोपियन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए थे। रेनेसा की वजह से सोशल चेंजेस आए थे, इसकी वजह से पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक चेंजेस आए थे। इकोनॉमिक चेंजेस, यहाँ पे एक बात और ऐड कर लीजिए, फैक्ट्री सिस्टम आ गया था यूरोप में, जो कि मास प्रोडक्शन हो रहा था जिससे, राइट? और यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में एंड ऑफ फ्यूडलिज्म हुआ, राइट? तो ये 3 बड़े रीजंस थे रेनेसा, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो। उसके बाद अब हम आते हैं कि इन चेंजेस की वजह से पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक चेंज, इससे
और इससे बन के आता है सोसाइटी में साइंस ऑफ सोसाइटी। जो उस टाइम के फिलोसफर्स थे, जो अर्ली सोशोलॉजिस्ट थे, वो सोचने लगे कि ये इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस, इनकी वजह से सोसाइटी में चेंज आ रहा है। इकोनॉमिक चेंजेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या, माइग्रेशन आ गया, ठीक है। रिजल्ट्स क्या रहे, रिजल्ट्स रहा हमारा इकोनॉमिक चेंजेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैं रेनेसा को ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है, रेनेसा। रिजल्ट्स इनकी वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, राइट। अर्बनाइजेशन आ गया, अर्बनाइजेशन बढ़ गया। उसके बाद आपका पॉवर्टी आने लगी, जो कि सोशल थी, पॉवर्टी आने लगी, सोशल थी, जो कि नेचुरल होती है, कल्चरल होती है, ये सोशल थी। पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी आ गया। उसकी वजह से माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी हुई, लोग मूव करने लगे एक जगह से दूसरी जगह। विमेन और चिल्ड्रन भी, विमेन एंड चिल्ड्रन भी फैक्ट्रीज में आ गए, फैक्ट्रीज में आ गए, ठीक है। सोशल चेंजेस में डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, एंड सॉरी, पॉलिटिकल चेंज में डेमोक्रेसी आएगी। सोशल चेंज में सोशल चेंज में आपका आ जाएगा, एक मिनट में, यहाँ सोशल चेंज में आपका क्या हुआ, इन्वेंशंस होने लगे, इन्वेंशंस होने लगे, साइंटिफिक, मतलब रैशनल होके लोगों को सोचने की क्षमता आ गई, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो गया, टेम्परामेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस के रिजल्ट्स क्या हुए, डेमोक्रेसी आई पॉलिटिकल चेंज की वजह से, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गई। सोशल चेंजेस रेनेसा की वजह से, आप साइंस को देखते हैं, साइंस, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका डेवलप होता है, रैशनल तरीके से सोच पाते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और यही नहीं, आप ये सोचते हैं कि सिर्फ चर्च ही अथॉरिटी नहीं है, एक इंडिविजुअल की भी कोई खुद की चॉइसेस होती है, फ्रीडम और इक्वालिटी की बात होने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पॉपुलेशन बढ़ गई, रिजल्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, अर्बनाइजेशन आ गया, नई सिटीज़ डेवलप हुई, पॉवर्टी आया, माइग्रेशन होने लगा, और विमेन एंड चिल्ड्रन भी फैक्ट्रीज में काम करना शुरू हो गए। तो ये यूरोपियन सोसाइटीज़ में चेंजेस आ रहे थे। अब इन चेंजेस को स्टडी करने के लिए, इन चेंजेस को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डेवलप हुआ, इमर्ज हुआ, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, और इसको डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं, डिसिप्लिन, राइट। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन थे? सोशियोलॉजी वर्ड का क्या मतलब है?
सोशियोलॉजी टर्म का क्या मतलब है? ठीक है, तो सोशियोलॉजी दो टर्म से मिलके बना है, सोशियस एंड लॉजी। सोशियस मतलब होता है कंपेनियनशिप। लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ, राइट? स्टडी ऑफ। सोशियस कंपेनियनशिप एंड लॉजी स्टडी ऑफ, ये लैटिन है आपका और ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है? ये और लॉजी की जगह लोगोस कर लीजिए, लोगोस वर्ड से लॉजी आया है जो कि ग्रीक है, ठीक है? अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं सोशियोलॉजी की। ये बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, द स्टडी ऑफ सोसाइटी, rather you can say the systematic study of society and social institutions। ये बहुत बेसिक सी, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में। द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस इज नोन एज सोशियोलॉजी। ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। उसके बाद ये तो मैंने आपको पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करके दे दिया है कि क्या कंडीशंस थी, कैसे डेवलप हुआ, कौन से बड़े वो 3 इवेंट्स थे, लाइक रेनेसा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बैकग्राउंड था, ये सारी कंडीशंस, प्री कंडीशंस दे रहा था सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट डेवलप होने के लिए, और इनकी वजह से जो चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, बी इट पॉलिटिकल, सोशल और हमारे इकोनॉमिक चेंजेस जो भी थे, इनकी वजह से सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डेवलप हुआ। क्योंकि वहाँ के जो थिंकर्स थे जैसे कि मॉन्टेस्क्यू हो गए, रूसो हो गए एक्सेट्रा, ये सब लोग वहाँ पे बातें करने लगे रेनेसा के बारे में, फ्रांस में वहाँ पे अपने अपने थॉट्स देने लगे, एक्सप्रेस करने लगे। तो अब हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेते हैं। और हाँ, फादर ऑफ सोशियोलॉजी मैं आपको बता देती हूँ। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे, COMTE। इन्होंने सोशियोलॉजी टर्म कॉइन किया था, इन्होंने पहली बार सोशियोलॉजी वर्ड का यूज़ किया था। कब कॉइन किया था इन्होंने टर्म? 1839 में। अब मैं थोड़ा सोशियोलॉजी के, अब हम रेनेसा, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में थोड़ा सा डीप में बात करेंगे।
राइट। आप तब तक नोट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। प्रीवियस भी आप देख सकते हैं, ये चेंजेस हैं। ये रेनेसा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया, अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये आप ऐसा फ्लो चार्ट जैसा बना सकते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि अब हम रेनेसा, उससे पहले हम इस फ्रेमवर्क से ही हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। द टर्म सोशियोलॉजी कॉइन्ड बाय whom। तो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, सेंट साइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट, डर्कहीम। तो इसका आंसर जैसे कि मैंने आपको बताया था अगस्त कॉम्ट होगा, राइट। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट में पूछा गया था और भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि सोशियोलॉजी टर्म मैंने आपको बताया कि कब कॉइन हुआ था, 80। हाँ, द टर्म सोशियोलॉजी कॉइन बाय अगस्त कॉम्ट। दूसरा, ये टर्म कॉइन कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया कि ये अगस्त कॉम्ट ने 1839 को कॉइन किया था। इसी में लिख देती हूँ, ये अलग क्वेश्चन है लेकिन मैं इसी में आंसर ऐड कर रही हूँ। दिस टर्म coined in 1839, राइट। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमने फ्रेमवर्क, जो भी फ्रेमवर्क था उसी में से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेरी के साथ क्लास को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।